ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से एक अपील की गई थी जिसमें मुरादाबाद सहित अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला। पूरे देश में लाइट गुल करने की बात कही गई थी। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा भी इस बात का समर्थन किया गया था। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के लोग हैं, सीधा उनसे जानेंगे। जी, असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा अपील की गई थी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है मुसलमानों की सबसे बड़ा संगठन है यहाँ पर हिंदुस्तान में, जिसके अंदर सारी पार्टियाँ, सारे जितने भी संगठन हैं, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, कि जो भी लोग हों, मौलाना कलम जवाद साहब शिया धर्मगुरु हैं, सब लोग उसका हिस्सा हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह आह्वान किया गया था कि 30 तारीख को रात के 9 बजे से और 9:15 बजे, मतलब 15 मिनट के लिए हम लाइट बंद करके वक्फ बिल जो उन्होंने पास कर दिया है, जो एक्ट बन गया, अब उस अमेंडमेंट का विरोध करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में। उसी के तहत आज मुरादाबाद में भी ये सब हुआ। आप मुरादाबाद में सब जगह लोगों ने लाइटें बंद करके अपना विरोध जताया है। और उसका मकसद ये है कि जो लोग भी संविधान को मानने वाले हैं, जो भी संविधान को बचाना चाहते हैं, जो सेकुलर लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, दबे कुचले हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो ये सब चाहते हैं कि जो ये काम करा जा रहा है, ये गरीबों की ज़मीनों पे, कमज़ोरों की ज़मीनों को छीनने का प्रोग्राम है। और ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा। इनका मकसद तो कुछ और ही है। ये गरीबों से छीनते हैं और अमीरों को देते हैं, उद्योगपतियों को देते हैं। अभी ये मुसलमानों पे है हमला, आगे जाके वफ़ की संपत्तियों पे हमला है, आगे जाके ये हिंदू मंदिरों पे भी करेंगे। आप देखिएगा, ये कहीं और, ये जो सिख गुरुद्वारे हैं उन पे भी जाएंगे, ये अंडोमन बोर्ड्स को भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस चीज़ को सब जनता समझ रही है। ये कोई मैटर हिंदू मुसलमान का नहीं है कि हिंदू और मुसलमान आपस में इस बात झगड़ रहे हैं, ऐसा कोई मैटर है ही नहीं। ये तो सरकार जो है, सरकार में जो बैठे हुए कुछ लोग हैं, वो गरीबों की ज़मीन छीनना चाह रहे हैं। अब उनको वफ़ की संपत्ति दिख गई है, जबकि उस संपत्ति में 70-80% तो मस्जिद दरगाहें और इमाम बाड़े हैं। तो आप वहाँ से छीन के क्या हासिल करना चाहते हैं? एक अमीर आदमी को बचाने के लिए ये सारा बिल लाया गया था। वह बिल से मुसलमानों को आखिर क्या नुकसान है? देखिए, वक्फ बिल से नुकसान सीधा यही है कि जैसे अभी वक्फ बता रहे थे कि 60% जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो ज़्यादातर दरगाहें हैं या कब्रिस्तान है। तो उसकी सबसे पहली मिसाल उत्तराखंड आपके सामने मौजूद है। उत्तराखंड के अंदर अभी ये कानून नाफिज होने से पहले ही बताया जा रहा है 150 कुछ दरगाहें जो हैं वो तोड़ दी गई, शहीद कर दी गई हैं। अभी बताइए, जब ये कानून लागू हो जाएगा तो उसके बाद देश में जो वक्फ की संपत्तियाँ हैं उनका क्या होगा? तो इसी वजह से मुसलमान डरा हुआ है। और क्योंकि मुसलमान एक कमज़ोर कड़ी है और उसकी अपने राजनीतिक बाकायदा कोई पार्टी नहीं, ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसके अंदर वो खड़ा हो, तो यही सबसे बड़ी कमज़ोरी है। मुसलमान डरा हुआ है, उसके लिए इसके विरोध में ये प्रोग्राम रखा गया था। किस तरीके से विरोध दर्ज कराया है? ये आज वक्फ बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज अपील की गई थी। जैसा कि हम सबको पता है, तो लाइट ऑफ की है हमने। 9 बजे से 9:15 बजे तक विरोध दर्ज किया है। सब तरफ ब्लैक है, आप देख सकते हैं। बाकी ये आर्टिकल 14, 15 और 25 इसका भी वॉल्यूशन करता है और ये भारत के संविधान के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। क्या मांग रहेगी सरकार से? कुछ सरकार से हमारी मांग यही है कि हमारे जो ये इन्होंने बिल पास कराने का उगरा है कि इसको वापसी लें, और अगर इन्हें कोई और काम करना है ध्यान दें, कारोबार के ऊपर ध्यान दें, महंगाई के ऊपर ध्यान दें, महंगाई के ये हमारा जो बिल वो इन्होंने कराया है गलत कराया है। हम ये चाहते हैं कि सरकार से हमारी मांग यही है कि वापसी इसे रद्द करें। बिल्कुल लेकर मुरादाबाद में भी विरोध किया गया है, तमाम लोगों द्वारा अलग तरीके से विरोध किया गया, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, अलग तरीके से नहीं। 15 मिनट का जो दिया गया था वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लोग मतलब ये समझ रहे हैं कि बैरिस्टर नहीं, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसकी अपील की है। और ये देखिए, संविधान के जो मानने वाले लोग हैं और जिसका संविधान में अटूट विश्वास है, उन सब लोगों को जो है इस बात लग रही है कि देखिए, सरकार अपने हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल लेकर आती है और अपनी मनमानी के हिसाब से पास कराती है। तो जब इस तरीके से अगर कानून होंगे तो ये एक वक्त ये भी आएगा कि दलितों के लिए, एक वक्त ये आएगा आदिवासियों के लिए। ये ऐसे कानून आएंगे कि उनसे भी उनकी चीज़ें छीनी जाएंगी और छीनी जा रही हैं। मतलब हम देखते हैं कि इस देश के अंदर जो आरएसएस के लोग हैं वो कहते हैं कि आरक्षण ख़त्म कर दो, उससे फ़ायदा किसको मिल रहा है? दलितों को मिल रहा है। तो मतलब नंबर सबका आना है। बस
लगता ये है, असल में इससे पहले भी एक कानून आया था और वकील रशीद साहब हमारे साथ खड़े हैं, तो उस वक्त भी ये लग रहा था लोगों को कि ये जो कानून आया है, इस कानून के तहत जो है वो सिर्फ मुसलमानों की नागरिकता जाएगी। तो हम विरोध भी किया था उसका, और विरोध वो लोग करते हैं जो जागरूक होते हैं। हम देखिए ऐसा है, लोगों को लगता है हमारा फेस देख के कि ये पॉलिटिकल लोग हैं। हम पॉलिटिकल लोग नहीं, हम समाज के लोग हैं और समाज के बीच में रहते हैं, और समाज की जब कोई परेशानी होती है तो हम सामाजिक आदमी बन के उसको काम करना करते हैं। इस वक्त भी जो है वकील रशीद साहब के नेतृत्व में यहाँ पर जो है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर मोहल्ले के अंदर लोग जो है जागरूक कर रहे हैं। और एक ऐसी ऐसी कॉलोनी में मैं देखता आ रहा हूँ कि जहाँ पर पॉलिटिक्स का या सियासत से कोई मतलब नहीं उनका सिर्फ मकसद ये है कि भाई हमारे उलमाओं ने, हमारे बड़ों ने हमसे कोई बात कही है, और हमारे बीच में जो लोग रहते हैं वो बड़ों का बहुत आदर और एहतराम करते हैं। इस वजह से ये प्रोटेस्ट जो है रखा गया है, और 15 मिनट का नाम दिया गया है कि 15 मिनट तक कम से कम आप एक अंधेरे में रहें, क्योंकि अगर ये 15 मिनट का अंधेरा आप बर्दाश्त कर गए तो आने वाला वक्त जो उजाला है वो आपकी नस्लें देखेंगी। लगातार भाजपा के द्वारा ये बताया जा रहा है इस बिल से सीधा फ़ायदा मुसलमानों को होना है, और आप लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, वो हमेशा यही कहते हैं कि मुसलमानों का उनका बड़ा उत्थान करना है। वो हिंदुओं का उत्थान करने के नाम पर आए थे और मुसलमानों का उत्थान करने लगे, तो वो हिंदुओं को भी धोखा दे रहे हैं और आज मुसलमानों को भी धोखा दे रहे हैं। तो छोड़िए वो बात ये है, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब ये आह्वान किया 15 मिनट लाइट बंद करने का, तो अखिलेश यादव ने उनका समर्थन क्यों नहीं किया इस बात पर? अखिलेश यादव खामोश क्यों हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं बोल के दे रहे भाई? राहुल गांधी कहाँ चले गए? जब मुसलमानों की 1000, 10,000 और 1 लाख और 5 लाख की मीटिंग होगी, कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं ये लोग जी। अब कोर्ट में तो ओवैसी साहब भी हैं, तो ओवैसी साहब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन क्यों कर रहे हैं? कोर्ट में तो ओवैसी साहब खुद हैं वहाँ पे खड़े हुए। अखिलेश यादव तो कोर्ट नहीं गए ना राहुल गांधी कोर्ट गए। राहुल गांधी तो उसमें पार्लियामेंट में बोले तक नहीं वफ़ के ऊपर, और जो अखिलेश यादव बोल रहे थे हंस के। सपा के तमाम नेता बोल रहे हैं, मुस्लिम मुरादाबाद की सांसद ने हमारा इसको लेकर लगातार जो भी लोग बोल रहे हैं, वोट उनको उनकी वजह से नहीं मिल रहा है। जो उनको वोट मिला है उनका दावा यह है कि अखिलेश यादव की शक्ल देख के लोगों ने वोट दिया है, तो अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलेंगे? जब राहुल गांधी के नाम पर वोट जाएगा तो राहुल गांधी बोलेंगे ना, या वो अपने किसी एक आदमी को, अपने कार्यकर्ता को खड़ा कर देंगे, तुम बोलो। बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब ये आह्वान किया तो अखिलेश यादव ने इसका समर्थन क्यों नहीं किया? राहुल गांधी जी ने इसका समर्थन क्यों नहीं किया? क्योंकि वो खुद ये चाहते हैं कि ये कानून बना रहे, वो मुसलमानों के साथ नहीं है। जब भी मुसलमानों की बात आएगी सिर्फ ट्वीट होगा, हवाबाजी होगी और बात ख़त्म कर दी जाएगी। मुसलमानों को दबाने के लिए जो भी कानून बनेंगे ये लोग उसमें साथ रहेंगे हमेशा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा की गई अपील को लेकर मुरादाबाद के मुसलमानों से बात की गई, जिनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला